Shri Radhe. I welcome everybody to today's session once again. आइए आज हम और भागवत महापुराण की क्या महिमा है इस विषय में सुने और अपने जीवन को धन्य करें, बिकॉज आज हम जो सुनेंगे उसके बाद हमें ये रियलाइज होगा कि हाउ ब्लेस्ड वी आर दैट वी बीन बेस्टोर्ड अपॉन विद दिस अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू श्रीमद् भागवत महापुराण। कितनी कृपा है हम पे ठाकुरानी की, ठाकुर जी की, कि हमें ये भागवत सुनने का मौका दे रहे हैं। ये आज हम सुन के बहुत खुश होने वाले हैं। लेकिन तो सनक आदि ऋषियों से नारद मुनि ने भागवत की महिमा सुनी। ये सब सुनकर उन्होंने अब सनक आदि ऋषियों से ये पूछा कि हे महामुनि, आप मुझे ये बताइए कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कब पढ़नी चाहिए, कितने दिनों में पढ़नी चाहिए, इसकी क्या विधि है, इसका क्या विधान है इत्यादि। अब मैं इसको कहाँ जाके पढ़ूं और किस प्रक्रिया से पढ़ूं कि पुनः ज्ञान और वैराग्य हुष्ट पुष्ट हो जाए, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे उन्हें पुनः स्वस्थ करना है। संत का संकल्प तो भगवान को भी पूरा करना पड़ता है। तो सनकादि ऋषि अब यहाँ पर नारद मुनि से कह रहे हैं कि हरिद्वार पर जाइए और वहां पर आनंद घाट पर जाकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आप सप्ताह श्रवण की विधि से इसका पठन कीजिए। उधर वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं। वो आनंद घाट इतना पवित्र है कि वहाँ पे ऋषि मुनियों का वास है। उसके साथ ही साथ वहाँ पर तो देव देवता गंधर्व इत्यादि भी आते रहते हैं। वो इतना रमणीय, इतना सुंदर, इतना पवित्र स्थान है। वहाँ जाकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प कीजिए। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर किसी को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का, सुनने का मौका मिल पाता है। अब जब जैसे नारद मुनि प्रस्थान कर दिए आनंद घाट के लिए, तो वहां पर सुनिए कौन से ऋषि उपस्थित हुए। ऋषि वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र, च्यवन, गौतम, मेधानिधि, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास एवं पराशर, छाया, शुक, जाजली आदि सभी प्रधान मुनिगण। और सुनिए और कौन कौन आया वो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि दूसरे क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव सभी कथा सुनने के लिए वहां पे उपस्थित हो गए। मतलब जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहां पर ये सारे तीर्थ, ये क्षेत्र, ये ऋषि, ये मुनि सभी वहां पे एकत्रित हो जाते हैं। अब हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं ना हम लोग ये गंगा तट पर जाकर बैठे, हम वहां पर जाके भागवत महापुराण का अध्ययन करें या श्रवण करें, नॉट पॉसिबल। तो हम जहां रहते हैं वहीं रहकर अगर हम नित्य भागवत का भाग, इसमें महिमा में आता है, महात्म्य में चौथाई श्लोक भी अगर हम रोज पढ़ते हैं, आधा चौथाई श्लोक भी, तो भी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं नित्य नियम से यदि केवल हम आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो। गंगा नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हरिद्वार नहीं जा सकते, आनंद घाट नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर रह रहे हैं वहीं पर रहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन का हमें नियम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, जितना कर सके मिनिमम में मिनिमम हमें उसका संकल्प अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर अब आगे हम सुनेंगे कि यहाँ पर शौनक आदि ऋषि भी ये पूछ रहे हैं सूत जी से कि आखिर इतनी सारी साधन है, तप, ज्ञान इत्यादि, क्योंकि सनक आदि ऋषियों ने नारद मुनि से यहाँ पे कह दिया कि ज्ञान योग है, तप है इत्यादि, इतने सारे योग हैं, वो सब रहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को इतनी महिमा क्यों। तो यहाँ पे शौनक जी ने भी यही पूछा सूत जी से। तब सूत जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने द्वापर में सारे लीला समेट कर पुनः अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर रहे थे, ये बात मैंने आपको पहले सुनाई थी, फिर सुनते हैं। तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप जा रहे हैं तो कलयुग आ जाएगा, और कलयुग आ गया तो सब जगह पाप ही पाप, पाप ही पाप, अपराध ही अपराध, कहीं गुण होगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग अर्थात कलह का युग, जहां घर घर में कलह कलह, झगड़ा ही झगड़ा, क्लेश ही क्लेश। तो वहां पर कैसे धर्म की स्थापना होगी, कैसे कोई आपकी प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कर सकेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं अपनी सारी शक्तियों को श्रीमद् भागवत महापुराण में डाल देता हूं।
और भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। इसका अर्थ जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं तो हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही संग कर रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। इस युग में भगवान हमारे सामने बंसी लेकर आकर खड़े होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ना हमारे चक्षु उस योग्य है, ना हमारा हृदय इतना पवित्र, ना हमने उस प्रकार का भजन किया है। तो भगवान हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में रहते हैं। तो हमें जब भी मौका मिले श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। अब यहाँ पे सनक आदि ऋषि नारद मुनि को जब इसकी महिमा सुना रहे हैं तो वो ये भी उनको बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है इत्यादि। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जिसके श्रवण करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और याद रखिएगा, हम सबके ऊपर ना पापों का बोझ है, क्योंकि जाने अनजाने हम सब ने पाप किए हैं, और अनजाने में कम और जानबूझ के पाप तो हम ज्यादा करते हैं। हमें पता होता है ये बात गलत है, ये अधर्म है, लेकिन फिर भी हम अधर्म कर देते हैं, ये पाप कर देते हैं। तो आज हम सबके सर पर पापों का बोझ है, और जब तक इन पापों के बोझ को हम अपने सर से उतारते नहीं, तब तक हमारे जन्म मरण के चक्कर नहीं कटेंगे। तो ये पापों का बोझ तब उतरेगा जब जीव भगवान शरण में जाएगा, जब भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में जाएगा। सनक आदि ऋषि तो यहां तक कहते हैं कि जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन नहीं किया, थोड़ा भी उसका पठन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, उसने तो अपने मां को प्रसव की पीड़ा देने के सिवाय और कोई कार्य नहीं किया। उसका जन्म तो चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। क्योंकि अब जैसे नारद मुनि इत्यादि सब पहुंचे वहां पर भागवत करने, सब जगह देव ऋषि गंधर्व किन्नर अप्सराएं सारे जो भी देवता हैं प्रकट हुए, इंद्र आदि समस्त देवता वहां पे प्रकट हुए, सब भागवत सुनने बैठे। सनक आदि इसकी महिमा सुना रहे हैं, और देवऋषि नारद भी बैठे हैं सबसे आगे देवऋषि नारद को बिठाया गया। उसके पीछे सब जगहों पे, दिशाओं में, सब जगह पे ऋषि मुनि अपने परिवार को लेके आए, अपने शिष्यों को लेके आए। सब सुन रहे हैं, और सबको सनक आदि ऋषि कह रहे हैं, सबके समक्ष कह रहे हैं कि जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया, उसने अपना जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गवाया। और ये भी कहा सनक आदि ऋषियों ने कि जो भागवत सुनता है या सुनाता है, दोनों ही धन्य है। इसके लिए हमें स्वयं तो भागवत सुननी चाहिए, लेकिन दूसरों को भी सुनानी चाहिए। स्वयं तो भागवत पढ़ने की हैबिट डालनी है, लेकिन दूसरों को भी ये हैबिट डालनी कि वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा करें। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे सनक आदि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का बखान आरंभ किया, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, इतने में हुष्ट पुष्ट हुए ज्ञान वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ वहां प्रकट हुए। सब जगह जयकारा 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 हुई, और आश्चर्यचकित होकर सबने ये प्रश्न किया कि आखिर भक्ति देवी यहाँ पर प्रकट कैसे हुई। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा कि भक्ति देवी श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थ से निकली है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति देवी की उत्पत्ति है, उनकी जड़ है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के मात्र संकल्प से और इसके जैसे ही सनक आदि ऋषियों ने इसका वर्णन आरंभ किया, तो ज्ञान और वैराग्य को अपनी तरुण अवस्था पुनः प्राप्त हुई, और वो पुनः तंदुरुस्त हो गए। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन से, श्रवण से, पठन से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का विकास होता है। सांसारिक दृष्टि से एक बात पूछूं आपसे, क्या एक माँ अपने बच्चे के बिना कभी सुखी रह सकती है? नहीं ना। तो भक्ति देवी भी अपने पुत्रों, ज्ञान और वैराग्य के बिना कभी सुखी नहीं रह सकती। हम ये सोचते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, हम अपने हिसाब से भक्ति कर लेंगे,
हम अपने हिसाब से अपने आध्यात्मिक जीवन का पथ निर्धारित कर कर उस पर चलेंगे और हम भगवान प्राप्ति कर लेंगे। तो क्या हमारे स्वयं के निर्धारित पथ पर चलने से हमें भगवान मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़े थे अर्जुन, जो उनके सखा हैं, उनके कजिन हैं, उनके सर्वप्रिय मित्र हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तद्विधि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिना। किसी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और उन तत्वदर्शी गुरु से मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करो। अब अर्जुन को अगर भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो, तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम स्वयं अपना मार्ग निर्धारित कर सकते हैं? हम क्या जाने कौन था कृष्ण, कौन थी राधा। संसार को भोगने का पक्का था पक्का इरादा, आपसे मिल गई है मंजिल गुरुदेव हमारे। बोलो गुरु महाराज की जय। समस्त गुरु परंपराओं, गुरु आचार्यों की सबकी जय। तो अपने स्वयं के निर्धारित पथ पर चलकर हम कभी भगवान प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रॉपर आचार्य, एक परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है। अब कौन सी परंपरा से कौन जुड़ता है, ये तो प्रारब्ध, कृपा, वो ठाकुरानी और ठाकुर और ये व्यक्तिगत हर किसी का निज निर्णय होता है। और सच बताऊं तो ये तो प्रारब्ध होते हैं कि हमारे गुरु कौन होंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये निर्धारित होता है। बस आप चाह बनाइए, भजन करते रहिए, जो भी आपके गुरुदेव हैं आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब जगह ये आश्चर्यचकित होकर सब पूछने लगे कि आखिर ये भक्ति देवी कहाँ से प्रकट हुई। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि भक्ति देवी श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थ से निकली है, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति प्रदान करता है। यहाँ तक आता है महात्म्य में कि अगर कोई रोज श्रीमद् भागवत महापुराण का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। मतलब नित्य भागवत सेवियां। लोग पूछते हैं ना, हम ठाकुर जी की क्या सेवा करें, तो बस नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ लेंगे तो वो भी भगवान की साक्षात सेवा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत और भगवान में तो कोई अंतर है ही नहीं। इसके लिए नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ लिया तो वो भी भगवान की बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अब आगे भक्ति देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने सनकादि ऋषियों से कहा कि आप हमें बताइए कि सनकादि ऋषि मैं कहाँ रहूं। सनकादि ऋषियों की स्तुति गाकर उन्होंने पूछा कि आप बताइए अब मैं कहाँ रहूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति देवी, तुम प्रत्येक विष्णु भक्त के हृदय में जाकर वास करो, उनका पोषण करो। तो भक्ति देवी प्रत्येक विष्णु के भक्त के हृदय में वास करती हैं, प्रत्येक विष्णु के भक्त के हृदय में वास करती हैं और उनके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी वहां पर वास करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने वाला, भागवत महापुराण के शरण में रहने वाले के हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन तीनों का वास होता है। ऐसे कहकर जब महिमा गाई जा रही थी तब वहां पर एक बहुत ही अलौकिक लीला घटित हुई। सनकादि ऋषि ने तो यहाँ लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि अगर कोई भक्ति के शरण में है तो चाहे हो सकता है वो सांसारिक रूप से निर्धन हो, लेकिन उससे बड़ा धन्य व्यक्ति कोई भी नहीं। हो सकता है वो सांसारिक रूप से निर्धन हो, लेकिन उससे बड़ा धन्य व्यक्ति कोई भी नहीं है। अब इस प्रकार से लीलाएं हो रही थी, चर्चा हो रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा का आरंभ हुआ है। अब गोकर्ण पाख्यान, गोकर्ण की लीलाओं का हम लोग यहाँ पे वर्णन आरंभ होगा। बहुत सुंदर कथा है कल से, जो मेरे को बहुत पसंद है। मुझे जब से मैंने भागवत पढ़ना स्टार्ट किया था तब से मुझे ये कथा मेरी बहुत बहुत पसंदीदा है, गोकर्ण की। उस पर हम कल से चर्चा आरंभ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक आश्चर्यचकित बात हुई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य का वर्णन किया सनकादि ऋषियों ने, वहां पर हमारे त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मतलब जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान पद्म पुराण में कहते हैं, न हम वसामि वैकुंठे योगी हृदयेन वा मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ।
मैं तो उस स्थान पर वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। अब यहाँ पे भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। सबसे पहले तो भगवान ने जब देखा कि यहाँ पे जितने भी एकत्रित भक्त हैं, भक्तगण हैं, सबके हृदय में प्रेम उमड़ आया है, भक्ति उमड़ आई है, तो भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि भक्ति वो ऐसी डोर है जो भगवान को भी खींचकर वैकुंठ धाम छोड़कर यहाँ पर इस भूलोक पर ला देती है। तो भगवान ने जब देखा कि उनके प्रेम से विभोर होकर इतने सारे भक्तजन एकत्रित हुए हैं, तो भगवान को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा का वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि कैसे भगवान त्रिभंग ललित के कमल लोचन नेत्र, बिंबा फल जैसे लाल लाल होठ, नील वर्ण कौस्तुभमणि पीताम्बर धारण, कानों में कुंडल, गले में वैजयंती माल, टेढ़ा मुकुट मोर मुकुट, हमारे टेढ़े मेढ़े बाके बिहारी लाल प्रकट हो गए और सभी भक्तों को आशीष दे रहे थे। तो जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सच्चे दिल से श्रवण किया जाता है, भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। वक्ता तो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ श्रोताओं की भी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल यदि वक्ता अच्छी क्वालिटी का है लेकिन श्रोता सुन नहीं रहे, उनके वचनों को गंभीरता से ले नहीं रहे, तो वो अधूरा रह जाता है। It's a two-way process. Communication is a two-way process. Now, when I was a professor, I used to teach business communication skills as well. I was given this subject by my principal. So I was teaching children about communication, business communication techniques. तो उसमें it always said that business communication or any kind of normal communication is a two-way process. सुनने वाले में भी क्षमता होनी चाहिए, तो सुनाने वाले में भी। उसी तरह आध्यात्मिक चर्चाओं में भी सुनाने वाले तो श्रेष्ठ है, लेकिन सुनने वालों में भी वो कैपेबिलिटी, वो पात्रता होनी चाहिए, मतलब उनमें वो गंभीरता होनी चाहिए वो सुनने के लिए, वो आध्यात्मिक चर्चा को सुनने के लिए। इसलिए मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी श्रोता बनूं, क्योंकि राधा रानी की कृपा से वक्ता तो श्रेष्ठ है, लेकिन क्या हम अच्छे श्रोता हैं? क्या हम कथा को अच्छे से सुन रहे हैं? Because there are always 3 steps involved in the process of learning. First one is to listen, अर्थात सुनना। दूसरा, जो सुना है उसको समझना, और तीसरा उस बात को अमल करना, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। तो वक्ता तो उत्तम क्वालिटी के हैं, लेकिन श्रोता का भी गंभीर होना अति आवश्यक है। तब जाके वो परिणाम आता है कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो वक्ता तो बेचारे कहते जा रहे हैं, श्रोता आए हैं, सुने हैं, बैठ के चले जा रहे हैं। ऐसे जीवन परिवर्तन कैसे होगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारी लाइफ में चेंज आए, तो उसके लिए हमारे अच्छी तरह से चीजों को सुनना बहुत जरूरी है। वी शुड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर and we should observe things more carefully. तो यहाँ पर भगवान भी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि श्रोता एवं वक्ता दोनों उत्तम क्वालिटी के थे। वक्ता हमारे सनक आदि ऋषि, श्रोता नारद मुनि, हमारे इतने सारे ऋषि मुनि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि सारे देव, गंधर्व, गंगा आदि नदियां, हिमालय आदि पर्वत सब एकत्रित हुए, इतने उत्तम क्वालिटी के श्रोता। तो भगवान को तो प्रकट होना ही था। ये था मम प्रपद्यन्ते ताम सता एव भजामि, हम जैसा भाव वैसा परिणाम। अगर हमारे भाव में गंभीरता है, हम भगवान को प्रसन्न कर कर पाना चाहते हैं, तो भगवान भी हमारे पास आने के लिए तत्पर हैं। The only thing that we need is sincerity. सामने वाला तो हमें सिखा रहा है, लेकिन सिंसियरिटी ना यहाँ से निकलेगी। और अगर हम यहाँ से सिंसियर बनते हैं भक्ति में, तो बाहर रिजल्ट अच्छी आएगी। और अगर हमारे अंदर भक्ति के विषय में गंभीरता नहीं है, हम भक्ति को एज ए टाइम पास ले रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं आएगी जो आनी चाहिए। इसलिए हमारा भक्ति में गंभीर होना बहुत जरूरी है। अब भक्ति में गंभीर होने का मैं फिर कहूंगी, मैं रोज कहती हूँ, मैं बार बार कहूंगी, भक्ति में आने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने घर परिवार को त्याग दें, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शंस हैं और मुझे मैसेजेस और कॉल्स भी इस विषय में लगभग रोज आते हैं। कल भी आया था किसी का।
मैं फिर कहूँगी, भक्ति का अर्थ ये नहीं है आप घर गृहस्थी त्याग दें, ये अर्थ ही नहीं है भक्ति का। भक्ति का वास्तविक अर्थ है जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इसके लिए आइए ये संकल्प करें कि हमें अपनी भक्ति में गंभीर बनना है। अपने जो भी घर गृहस्थी के कार्य हैं उन कर्तव्यों को हृदय से, दिल से, प्रेम से परिपूर्ण करते हुए अपने भक्ति के पथ पर हम लोग चलते रहें। अब मैं आप सबकी इजाज़त ले रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज हुआ है को फॉलो करना ना भूलें, और उसके साथ ही साथ खूब खूब गौ सेवा कीजिए। और अगर हमें पता है किसी को हमारी हेल्प की नीड या नेसेसिटी है, सो लेट्स स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प वन अनदर, बिकॉज मानव सेवा ही माधव सेवा है। अब मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। मिलूंगी आप सबसे कल शाम को 4 बजे बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य से धुंधकारी, गोकर्ण, आत्मदेव, धुंधली इत्यादि बहुत ही सुंदर प्रसंग हम लोग कल से सुनेंगे। गोकर्णोपाख्यानवाद हम लोग कल से श्रीमद् भागवत महापुराण के एक मुख्य पड़ाव की ओर चल रहे हैं, और बहुत ही रसीली कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उसका पठन हम कल से करेंगे। तब तक ले अब मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाइए। स्टे फिट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड स्वास्थ्य सही है तो ही हम भजन कर पाते हैं, नहीं तो हम लोग भजन भी नहीं कर पाते। इसके लिए अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, आनंद में रहिए, आनंद का वितरण कीजिए। जय श्री राधे, बोलो वृंदावन धाम की जय। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।